तो सेल्स कहने का ये हुआ हमारा, देखिए ये अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक इज मीन फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न फॉर। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड जो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उधार रिटर्न, उधार जो वापसी होती है सेल्स रिटर्न, वो रिकॉर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुड्स रिटर्न कैश, नहीं होगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली और कैश क्रेडिट वो नन। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही होने वाला है इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि रिटर्न इनवर्ड बुक में ऑलवेज क्या होता है, लोग उधार का ही रिकॉर्ड पास करते हैं। तो आप बी लगाइए, जिसने भी सी लगाया होगा उसको काटिए और उसको फिर सही करिए, क्योंकि लास्ट में चेक करेंगे आप लोग का कितना कटा, कितना छोड़े, कितना सही हुआ, ठीक है ना, क्योंकि आपने पहले सीट आपको मिला था वाला। आइए दूसरा, अब दूसरी बात करते हैं, कैश बुक क्या है। कैश बुक क्या है, पहले समझ में आ गया ना क्यों करें क्रेडिट, क्योंकि जो भी सही बुक में होती है। कैश बुक में क्या करते हो, साइड कैश ट्रांसफर करते हो। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, रिसीवेबल बुक, रिसीवेबल बुक होते ना हो। और उसके बारे में होता है जनरल प्रॉपर। ये जितने सारे बुक मेंटेन किए हो, सारे कैश ट्रांसफर कैश बुक जा रहे हैं, अदर ट्रांसफर अदर बुक में जा रहे हैं, और जिनका कोई नहीं हो सका है जनरल प्रॉपर। जैसे कि हमने कहा कि मशीन परचेज किया, मशीन कहाँ जाओगे, मशीन खुले नहीं हो, मशीन परचेज की हो, परचेज बुक बनाए हो तो किसके लिए बनाए हो, गुड्स के लिए बनाए हो। कैश परचेज करो, कैश अकाउंट चला गया, कैश बुक चला गया। उधार परचेज की हो, परचेज बुक चला गया। मशीन परचेज कर लिए, ये कहाँ जाएगा, मशीन एसेट्स है, ये भेजो जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुड्स रिटर्न किया गया था, उसको हम क्या मानते हैं, परचेज रिटर्न बुक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उधार जो बेचे होते हैं उसकी वापसी का इंतजाम करते हैं, ठीक है ना। चलो, कैश बुक क्या है हमारा, कैश बुक क्या है, कैश बुक लेजर है, जर्नल है, लेजर जर्नल दोनों है या नन। इतने अच्छे से क्वेश्चंस हैं। कैश बुक क्या है आपका, क्या सुन पा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है आपके कि समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। कैश बुक क्या है आपका, कैश, हाँ कैश बुक जो है आपका सी ऑप्शन लगाइए आप लोग, लेजर एंड जर्नल दोनों माना जाता है इसको, ठीक है। जो कि कैश बुक पढ़े थे आप लोग, उसमें क्या होता है, कैश बुक प्रिंसिपल और सब्सिडियरी बुक दोनों होता है। ये कैश बुक भी है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्री में आता है ये, ठीक है। ये कैश बुक क्या है आपका, बुक्स ऑफ ओरिजिनल ट्री में आता है, जर्नल भी है और प्लस एक लेजर तो है ही है, लेजर दोनों हो गया। अब पूछ रहा है आपसे, ड्राइंग्स अकाउंट इज, ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, आपको पहचानना है, पहचानिए भाई, ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल, नॉमिनल, नन। सर ए वाला, ए वाला सही है। तो ड्राइंग क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ जाइए आगे, फोर्थ कह रहा है, जो इजी होगा उसमें जल्दी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। फोर्थ आइए देखते क्या कहता है। फोर्थ कह रहा है आपका कैश अकाउंट, अब बताओ कैश अकाउंट कौन से अकाउंट है, रियल है, सी रियल है। ये तो क्वेश्चन जो कैश अकाउंट वाला पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, हर बार देखते हैं, हर टाइम में देखते हैं, कुछ पूछे ना पूछे कैश अकाउंट पूछ देता है, क्या मजा आता है उसको, जब इतना आसान बच्चे लगा देते हैं, गलती भी नहीं करता कोई। यहाँ कोई गलती कर रहा है समझो वो बड़ी गलती कर रहा है, वो तो पूरी गलती थोड़ी कर रहा है। आगे बढ़े, पूछना है कुछ इसमें, बोलिए बढ़े आगे। चलो, इसमें क्या बोल रहा है अब, कैपिटल पूछ रहा है, कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, ए। पर्सनल भी क्या है आपका, एक तरीके से कैपिटल भी क्या है, पर्सनल लगाया है, इसलिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पहचानने वाला बहुत जगह से आता है, ठीक है। ये भी काम इसमें कवर हो रहा है हम लोगों का। आगे बढ़ जाइए, 6 क्या कह रहा है सर, सेल्स अकाउंट इज, सेल्स कौन से अकाउंट है, बहुत सारी चीजें पहचानने वाले आ जा रहे हैं। तो सेल्स क्या है हमारा, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, नन। सेल्स को आप क्या मानेंगे, सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका, सी वाला सर। देखिए क्या पूछ रहा था आपसे, सेल्स, सेल्स कौन से अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, सी है, सही है। सेल्स क्या है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। कौन कौन रियल लगाया था, कट करो, कट करो, कल बताया था हमने आपको, क्योंकि सेल्स देखो, सेल में क्या होता है, प्रॉफिट के लॉस के एलिमेंट शामिल होते हैं, सेल्स में होते नहीं होते हैं, इसलिए सेल्स हमारा क्या है, नॉमिनल आइटम है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, ठीक है, या लॉस इंक्लूड रहता है उसमें। अब आ जाइए उसके बाद, फिर आपका क्या आता है,
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल, रियल, सर ए नन? वाला। नहीं बेटा, ए ये वाला नहीं सर। होगा। अगर खाली इंटरेस्ट रहता तो कहते हैं नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन खाली इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है? ये अगर सही जवाब देखा जाए इसका तो नियरेस्ट आंसर पर्सनल अकाउंट हो गया, जबकि एक्चुअली में ये वही है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिखाया था हमने आपको ना, ऐसे नॉमिनल जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम पर्सनल, दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनल अकाउंट। बता रहा है ये वही है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सब बंद कर दो, गेट बंद करो। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब क्या होते हैं हमारे लिए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ पर्सनल लिखा हुआ है, उसी का पार्ट होता है, इसे पर्सनल लगा दिया हम लोगों ने। अगर इसमें दिया होता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, तो क्या मानते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है अनुराग, खाली इंटरेस्ट होता तो ये नॉमिनल होता, लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो चुका है, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो पर्सनल ऑप्शन तो है नहीं, तो ये पर्सनल लगा दिया हमने वाला। ठीक है, क्योंकि जी सर। पर्सनल भी पर्सनल के अंतर्गत आता है। ठीक, 7 हो गया। 8 पढ़ते हैं। द कैश बुक ऑलवेज शोज, कैश बुक क्या शो करता है हमेशा? कैश बुक ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट एंड डेबिट दोनों और नील। क्या मतलब, क्या गया आपने? सी सी। अब सुन लो यहाँ पर हम लोगों से, और यहाँ पर जो है अब हमसे यहाँ पर सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तब आप काम कीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर 1 मिनट उसको सीट को रोक करके आइए मेरे बोर्ड चलते हैं, कुछ आपको बता दें, कुछ समझा दें, कुछ सिखा दें, फिर आए, ताकि आपका जवाब समझ में आ जाए क्या जवाब होना चाहिए इसका। देखो अगर कैश बुक की बात कर रहे हैं, अगर कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक में 3 कॉलम वाला आपने सीखा होगा, 1 कॉलम, सिंगल कॉलम, ट्रिपल कॉलम सीखा होगा। पहला क्या होगा? एक तो होता है कैश कॉलम वाला, एक होता है बैंक कॉलम, ठीक है, एक होता है डिस्काउंट कॉलम। तीनों हम साथ में समझाते हैं आपको। ठीक है, 3 कॉलम है आपके सामने। कैश बुक आप बनाते हो तो कैश कॉलम, सिंगल कॉलम कैश कॉलम वाला होता है, फिर डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, डिस्काउंट बैंक उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अगर कैश कॉलम वाली बात करें, मतलब इसमें कैश की एंट्री पास करते हैं, तो इसका जो बैलेंस चलता है ऑलवेज डेबिट चलेगा। इसका बैलेंस, इसका जो बैलेंस होगा वो ऑलवेज डेबिट होगा। अगर बैंक कॉलम की बात करें तो इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ। ये बहुत बड़ी चीज आप समझ रहे हैं शॉर्टकट में, कई बार पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूजन यहाँ होता है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस ऑलवेज डेबिट रहता है। क्यों डेबिट रहता है? कैश क्या है? हमारा एक एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या चलेगा? हमेशा एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है ऑलवेज। अच्छा, अब रही बात बैंक, सर बैंक भी एसेट्स है हमारा, बिल्कुल बैंक एसेट्स है हमारा, तो उसका बैलेंस डेबिट के दोनों कैसे हो सकता है? समझो, ध्यान दो। मेरे पास अगर 100 रुपए है तो क्या हम 100 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हैं? अगर मेरे पास पॉकेट में 100 रुपए है तो क्या उससे अधिक 110 खर्च कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। उससे कम कर सकते हैं, जो बचेगा बैलेंस बचेगा हमारा, और उससे ज्यादा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हम लोग। यानी कैशबुक का बैलेंस जब भी बैलेंस रहेगा डेबिट ही रहेगा, वरना नहीं रहेगा, खत्म, जीरो हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज इसका डेबिट चलेगा, क्रेडिट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा खर्च नहीं सकते हम लोग। लेकिन बैंक में एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि बैंक देता है हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज। अगर मेरा 10,000 जमा है तो बैंक से हम मैनेजर से बात करके या उसको कुछ सिक्योरिटी जमा करके ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हैं। नाम सुने ना ओवरड्राफ्ट का? ओवरड्राफ्ट नाम सुने हो नहीं सुने हो? क्या होता है ओवरड्राफ्ट? अधिविकर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट कर लिया, 10,000 जमा है, 12 चेक काट दिया, 12 निकाल लिया, इसका मतलब अधिक भी मिल सकता है। 2,000 क्या हो गया? एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास। अब क्या हो गया? जब तक मेरा पैसा बैंक में जमा था तब तक डेबिट बैलेंस चल रहा था, बैंक का मेरे पास आ गया, लायबिलिटी हो गई। अब हमको 2,000 एक्स्ट्रा हो गया, नाउ वी हैव टू पे, हमको वापस करना पड़ेगा बाद में। ये 2,000 क्या बन गई? हमारी लायबिलिटी बन गई। इसका अब पासबुक बैलेंस क्या बताएगा? अब क्रेडिट बताएगा। ऐसे जो क्या बताता था हम लोगों का? डेबिट। तो कैश बुक का देखोगे, बैंक कॉलम का पूछेगा आपसे तो आप कहेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। और कैश बुक का सिर्फ कैश कॉलम पूछ रहा है आपसे अगर, तो आप कहेंगे ओनली डेबिट, हमेशा ऑलवेज डेबिट चलेगा, क्रेडिट और बहुत नहीं सकता। ठीक और डिस्काउंट कॉलम की बात करें अगर, ठीक है, तो डिस्काउंट कॉलम में जो बैलेंस ना होता ही नहीं है। मजे की बात तो ये है,
डिस्काउंट कॉलम में जो पूछेगा, अभी क्वेश्चन आएगा आपसे, पूछेगा डिस्काउंट कॉलम बैलेंस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट बोथ नन, तो क्या लगाएंगे, काट देंगे आप, क्योंकि आप डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस भैया होता ही नहीं है। डिस्काउंट कॉलम को आप सिर्फ जोड़ते हैं दोनों तरफ और जोड़ के छोड़ देते हैं वहीं पर, जितना डेबिट वाला आता है वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, जितना क्रेडिट वाला आता है डिस्काउंट रिसीव हो गया, समझे, और दोनों से पास कर दी जाती है। उसका आपस में डिस्काउंट का बैलेंसिंग कभी नहीं किया जाता, जितना डिस्काउंट दिए हैं एक तरफ, जितना डिस्काउंट लिए हैं एक तरफ, उसकी आपस में बैलेंसिंग नहीं की जाती है। तो ठीक है, रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, हम बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, उससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आता भी है। कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट चलेगा, ठीक है। बैंक कॉलम का डेबिट क्रेडिट दोनों चल सकता है, और डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस ही नहीं होता, नो बैलेंस, ठीक है, उसी करते हैं। कुछ सीखने को मिला खुशी जी, कुछ दिमाग में आया कोई बात, अब गलती होगी नहीं होगी? यस सर, यस सर। ऐसे बहुत सारी चीजें जब बीच में आती जाएगी हम इससे उठ जाएंगे, यही चीज मैंने आपको सीखना है, ठीक है ना। अब आ जाए तो सीट चलते हैं वापस, देखिए सीट क्या कह रहा है, आदित्य सुन पा रहे हो नहीं? आओ, दिखा स्क्रीन, क्वेश्चन दिखा अनुराग? यस सर, यस सर। दिखा क्या दिखा, बोलो अनुराग, दिखा? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब अब आप जवाब देने लायक हो चुके हैं। अब कैश बुक का बैलेंस क्या होता है ऑलवेज? ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन ए लगाया था, कौन कौन सी लगाया था? रेज योर हैंड। ए सी वाले बहुत से लोग हैं, आप सी वाले थे आप, आपका सही था इसका मतलब, आपका पीछे सी लगाए थे आप। चलिए तो आप सही करते जाओ, अभी ईमानदारी से जो है ना, एकदम ऑनेस्टी से दिखाना आपको कितना कट रहा है तुम्हारा, ताकि उससे क्या होगा, हमको पता चले तुम्हें किस लेवल तक वो और सिखाना है हमें। टीचर्स डॉक्टर से कुछ छिपाना चाहिए अपनी कमियां कमजोरियां, वो तभी इलाज सही होगा, ट्रीटमेंट सही होगा। चलो तो इसी सीटा को पहले मिल गया था कि आप करिए एक बार, फिर मिलाइए और सीखिए हमसे। फिर क्या रहा अगला, एन इर्रिवोकेबल डेट इज कॉल्ड, इर्रिवोकेबल हो गया मतलब पैसा वहां से रिकवर नहीं होगा, पैसा मेरा क्या हो गया, डूब गया। रिकवर हो, जब रिकवर होता है इर्रिकवर हो चुका है, इसका मतलब पैसा हमको यहाँ से क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका ऑप्शन क्या होता है, सर ए सही है, ये ऑप्शन सही है आप लोग का। क्योंकि देखो डॉफर होता है मतलब कि अभी कंफर्म नहीं मिलेगा, मिल सकता है नहीं मिल सकता है। गुड क्या है, जो प्रॉम्प्ट पे होते हैं, समय से दे रहे हैं पैसा। ये तो क्या है, जो रिकवर हो जाए। ये क्या है, इर्रिकवर हो गया, इसका मतलब कि बैड डेट डूब गया इसका पैसा, ठीक। फिर आते हैं गुड्स गिवन एज सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर गुड्स को हम, हाँ अच्छा एडवर्टाइजमेंट सी किया, और खुशी जी आपने क्या किया, सी किया, सबने सी किया है, बड़े प्यार से काट दीजिए, इसका ऑप्शन भी होगा, ठीक है। क्योंकि अब आप समझिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से दिखाया था, हम रोज जाते हैं आपसे, रोज कहते हैं ध्यान से पढ़ो, आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो ट्रैप में जाल बिछाया हुआ, आप फंस गए उसमें। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल शुड बी क्रेडिटेड, क्या लिखा है यहाँ पर, क्रेडिटेड, इसको ध्यान दिया आपने, लिखा है क्रेडिटेड। जब गुड्स आप सैंपल में देते हो किसी को तो क्या एंट्री पास करते हो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एंट्री पास करते नहीं करते हो भाई। गुड्स सैंपल में दे रहे हो, अगर अगर ऐड कर रहे हो कैश में, एंट्री पास करोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गुड्स में कर दियो तो एंट्री पास करोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इन्हें करते हो। हालांकि तुम फर्स्ट पकड़ लिए क्या एडवर्टाइजमेंट, लेकिन ये देखो क्या कहा है, वो डेबिट बोला है, क्या डेबिट करना है आपको, आपसे पूछ रहा है सैंपल में दिए हो शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू, किस अकाउंट क्रेडिट करोगे उसको, परचेज अकाउंट में। अब नहीं बोल रहे वो कैसे, अभी चिल्ला रहे थे सब कैसे, अब बोलो, अब हमारी दम तो आई कब कैसे हो गई, समझ गई, तो गलती समझ में आ रही है बात को। यही सब चीजें हैं जो बच्चों को लगता है हम तो कर लेंगे, लेकिन जितना कॉन्फिडेंटली आप करेंगे उतना ही तेजी में कटेगा वो, नंबर एकदम नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा आप समझदार हो जाइए, सीख जाइए, जितनी तेजी में नीचे थे उससे तेजी में ऊपर जाएंगे आप। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सब अच्छे जो क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं, लेकिन देख के लगता है अरे ये सब हल्का क्वेश्चन करा रहे हैं, फालतू करा रहे हैं, तो उसी में कितना कट जा रहा है आप लोग का। इससे सीखने मिलेगा बहुत कुछ आपको। अभी हमारे बहुत सारे सीरीज चलने वाले हैं, सारे सीरीज को बहुत ध्यान से करिए, बहुत सारा मिलेगा आपको, बहुत। आप क्या लगाए थे, नहीं लगाए थे तो अब लगा लीजिए। किसी एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसका मतलब परचेज क्या हमने क्रेडिट किया है। अब पूछा भी है आपसे गुड्स गिवन सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू, कहां क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट करेंगे,
ऑप्शन था आपके सामने पर आपका दिमाग गया ही नहीं, आपको बस दिख गया फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट लगा दो, मेन चीज सोचे नहीं आप। हाँ चलो अब आगे करते हैं। अगला अगला क्या कर रहा है हमारा, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ, ट्रायल बैलेंस किसका लिस्ट है नामी का, बुक्स का है, अकाउंट्स का है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स का है, नन। क्या लगा नाम का जी, हाँ अनामिका जी क्या हुआ, क्या हुआ कुछ दिक्कत बताइए, फट से किसका लग रहा है, क्या हुआ आपको, प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है, अच्छा चलिए तो ठीक है, इसमें क्या लगाया आपने सी लगाया, सही लगाया। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सारे जितने भी आपने अकाउंट बनाया सारे बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, जो अल्टीमेट ये बताता है आपका, सी सही हो गया इसका, ठीक है। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का जितना लेजर आपने बनाया है सारे लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे कि अर्थमेटिकल एरर चेक किया जा सके, बैलेंस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है आपका, द टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स, अकाउंट रिसीवेबल में क्या आते हैं, इंक्लूड होते हैं डेटर्स, रिसीवेबल, प्रॉमिसरी नोट्स या तीनों ऑल, कौन लगाया ऑल, नहीं भैया अकाउंट रिसीवेबल मतलब होता है ऐसे अकाउंट जिससे हमको पैसा मिलना है, जिससे पैसा हमको रिसीव करना होता है, सर ये वाला होगा, तो डेप्टर से पैसा मिलता है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल से भी पैसा हमको मिलता है, इसका क्या पैसा रिसीव होगा हमको, और प्रॉमिसरी नोट से भी क्या है पैसा मिलता है हमसे, ठीक है, इसलिए ये क्या हमारे इसका ऑप्शन क्या हो गया ऑल, ये आप डी लगाइए ऑप्शन अनुराग जी, खाली ये नहीं होगा इसमें, अकाउंट रिसीवेबल सारे हैं इसमें, अच्छा डी ऑप्शन ऑल हो गया। उसके बाद व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर, व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर टू द बिजनेस डेबिट गिवन टू, डेबिट किसको दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को, कैश को, डिस्काउंट को या फिर नन, ध्यान देना ये पूछ रहा है आपसे, बिजनेस डेबिट इज गिवन टू, डेबिट किसको देना है आपको, डेबिट ध्यान जो आपसे पूछता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है तब उसका जवाब दिया जाता है, बताइए क्या बोले आप ऑप्शन, अनुराग तुम क्या लगा इसमें बच्चा, अनुराग रित्या बोल नहीं रहा एकदम बिल्कुल भी, यस सर, यस सर, यस सर, क्या लगा है इसमें, तो 30 वाले में क्या लगा है, सर बी वाला, बी वाला, बी में कैश हो गया, कैश हो ही सकता कभी, डिस्काउंट का तो कैश कहां से होगा, ये कह रहा है व्हेन, फिर समझ लो, अच्छा कह रहा है व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय क्रेडिटर, ठीक है, अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने हमारे क्रेडिट डिस्काउंट अलाउ किया, इसका मतलब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं या पैसा हम पे कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्रेडिटर से पैसा रिसीव करोगे, क्रेडिटर्स को पे करोगे, कहाँ है दिमाग, क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, वी आर लाइबल टू पे, क्रेडिटर्स है हमारा, हमको पे करना है, तो हम पे करेंगे तभी वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, हमको अलाउ कर रहा है, इसका मतलब तो हम कम पे करेंगे, तब बताओ पे जब करते हो क्या एंट्री पास करते हो, क्रेडिटर डेबिट टू कैश, और डिस्काउंट क्या करते हो, डेबिट क्रेडिट, जब भी आप पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कैसे क्या डिस्काउंट अलाउ करेगा, पेमेंट हम डिस्काउंट अलाउ करेगा तब तो हम पेमेंट करेंगे, तो हमारे लिए वही क्या बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, आप अलाउ कर रहे हैं मेरा रिसीव हुआ, हम अलाउ करेंगे आपका रिसीव हो जाएगा, वो आपने अलाउ किया है, अगर करें हमारे पास 100 रुपए है, हमको 100 रुपए देना है, क्रेडिटर्स को देना है, और क्रेडिटर कह रहा है भैया 95 दे दीजिए, 5 रुपए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, वो अलाउ कर रहा है हमको, तब हम क्या देंगे उसको, अब 95 देंगे, एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव, क्या डिस्काउंट से क्या डेबिट क्रेडिट, नहीं नहीं, यही कॉन्सेप्ट गलत है यहाँ पर आपका, बस यही गलती कर बैठे आप लोग। चलो अब तुम्हें सिखाते हैं, पहले अब इनको 1 मिनट रुकना पड़ेगा, अब यहाँ पर आओ मेरे बोर्ड पर आओ, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको नहीं पता, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, आइए उसको शॉर्टकट में कवर कर देते हैं हम लोग आपको, ठीक है। देखो आप जानते हो डिस्काउंट की अगर बात करें, ये बार बार परेशान करता है, छोटी चीज होती है बड़ी रहती है आपके लिए, क्योंकि गहराई से कभी आपको देखते नहीं है, हल्के में लेते हैं, और प्लस आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आप सोचते हैं ये सब बात
बचपन की है, हम तो बड़े हो गए हैं, जैसे हमको आता है हम कर लेंगे, अब गया उसी में। देखो डिस्काउंट क्या होगा, दो टाइप से, एक तो क्या होता है डिस्काउंट अलाउड, एक क्या होता है डिस्काउंट रिसीव। जो हम नोट लिख रहे हैं सारी बातें, निहाल जी आप नहीं नोट कर रहे हैं क्या? एकदम नहीं नोट कर रहे हैं, भूल जाएंगे बाद में। आपके नोट से आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं, जितना हम ऐसा बनाते रहते हैं सब नोट करते रहा करिए, नहीं आप फंस जाएंगे बाद में। तो ये आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट अलाउड क्या कह रहा है आपसे, दो हो गया डिस्काउंट अलाउड, यानी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो अलाउड है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या होता है लॉस होता है, इसको हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव करते हैं, ये हमारे लिए इनकम होती है, फायदा होता है, इसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात करें, डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो आप अक्सर ये सोचते हैं हम लोग डिस्काउंट डेबिट करने के कुछ बच्चा कंफ्यूज जाता है, तो आपको एक शॉर्टकट हम बता देते हैं, ध्यान दो कि ये जानते हो कौन सा डिस्काउंट है, ये है आपका कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट दो होते हैं ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सिखाया था हमने आपको। ये कौन सा वाला है, ये ट्रेड वाला है नहीं, ये कैश वाला डिस्काउंट है, ध्यान रहे आपको, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, पता है आप लोगों को, और कैश डिस्काउंट एंट्री होती है। ये डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट वाला डिस्काउंट है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट मतलब होता है कि आप जब तक आप कैश नहीं देंगे तब तक डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे अलाउड रिसीव, वहां पर कैश जरूर आएगा। तो एक बार बेटा तुम जान लो, इस तरह तुम सोचते हो ना अलाउड डेबिट करना है फायदा करके, उसमें तुम कंफ्यूज जाते हो, एंट्री पास करते हो उल्टा पड़ जाते हो, एंट्री डिस्काउंट का डेबिट क्रेडिट करते हो और फिर डेबिट करते हो, फंस जाते हो। तो आज आप अच्छे से एक बार जान लीजिए हमसे कि जब ये कैश डिस्काउंट है, यानी कैश का डिस्काउंट के साथ एक बड़ा भयंकर वाला नाता है, कैश और डिस्काउंट के साथ अगर डिस्काउंट प्लस किया जाए तो ये दोनों हमेशा क्या आते हैं, एक गजब का नाता है। आज समझ लीजिए हमसे आप कि कैश और डिस्काउंट, कैश रहेगा तभी डिस्काउंट मिलेगा, ये कैश डिस्काउंट है, और कैश नहीं दोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, अलाउड होगा रिसीव होगा। ठीक है, तो कैश और डिस्काउंट की आपस में गजब की दोस्ती होती है। क्या बोला मैंने, आज समझ लीजिए हमसे ये बात, आप सारे जितने रूल्स हैं और कॉन्सेप्ट है साइड करिए, समझिए शॉर्टकट कि कैश और डिस्काउंट की आपस में गजब की दोस्ती होती है, इन लोगों का जन्म जन्म का साथ होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को आपस में कभी जुदा मत करना, ना बहुत बड़ा पाप पड़ेगा। क्या बोले खुशी, हम क्या बोले हम, कैश और डिस्काउंट की आपस में क्या है, गजब की दोस्ती है, गहरी वाली। ठीक है ना, जन्म जन्म का साथ है इनका। ठीक है, और ये लोग क्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इन लोगों को कभी भी आपस में जुदा अलग मत करना, नहीं तो पाप पड़ेगा, गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है, मैं सेंस कहने का मेरा ये है कि जहां कैश जाएगा बस कैश ध्यान दो, डिस्काउंट वही जाएगा हर हाल में, दोनों को कभी अलग मत कर देना। जब तुम लोग अभी अलग कर रहे थे, अलग मत करना, मत सोचो लाउड डिस्काउंट है, बस तुम कैश की ओर ध्यान दो, अपने आप डिस्काउंट सेट हो जाएगा और गलती कभी नहीं होगी। तुम्हें क्या करना है, कैश ध्यान देना, जब पास करते हो बस देखो कैश किस साइड में जा रहा है, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी हर हाल में डेबिट ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई सी एंट्री आ जाए। और इसके नहीं, हम कहीं किसी टाइप की किसी हर चैप्टर कहीं भी तुम देख लो, कहीं लगा लो मेरा कॉन्सेप्ट, फर्जा मेरा कारगर होगा, कभी गलती होगा। अगर कैश क्रेडिट में जा रहा होगा तो डिस्काउंट भी हर हाल में क्रेडिट में ही जाएगा, कभी तुम कोई एंट्री ऐसा नहीं पाओगे जिसमें तुम देखोगे कि भाई डिस्काउंट अगर डेबिट हो रहा हो और कैश क्रेडिट हो जा रहा हो। ठीक है, या डिस्काउंट क्रेडिट हो कैश डेबिट हो जा रहा हो, कभी ऐसा नहीं पाओगे। ऑलवेज जिस साइड में कैश रखना, डिस्काउंट वही भेजना, हमेशा फायदे में रहोगे। जैसे अभी तुम लोग एंट्री पास किया, हमने कहा क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या पास करोगे, क्रेडिटर्स को अगर हमको पेमेंट कर, मान लो कि अगर 100 रुपए का मेरा क्रेडिटर्स था, उसने क्या किया है 5 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो 100 पे कितना करेंगे हम लोग, अब उसको 95 पे करेंगे हम लोग, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करिए आप, टू कैश करेंगे आप, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, टू कैश। चुपचाप आराम से क्या करो, जिस साइड में कैश जा रहा है डिस्काउंट भी वही डाल चुपचाप, क्योंकि कैश और डिस्काउंट क्या है, जन्म जन्म आपस में, उसको अलग करना है हम लोगों को, अलग किए तो क्या होगा, हाँ यहाँ क्या लिखो आप इसको, टू डिस्काउंट। अब मत सोचो कि डिस्काउंट रिसीव लिख दें यहाँ पर कि डिस्काउंट लॉस हुआ, इनकम हुआ, कभी नहीं। आप यहाँ लिखिए कैश में
क्रेडिटर में 100 रुपए लिखेंगे आप, 95 आपने दिया है, 5 डिस्काउंट हो गया। अच्छा ये भी देख सकते हो यहाँ पर आप, अगर लॉजिक लगाओ, रूल लगाओ, तो डिस्काउंट हमारे क्या है, वो अलाउड कर रहा है, इसका मतलब क्या कंफ्यूज करता है, वो कहे क्रेडिटर अलाउड कर रहा है, तुम्हारे दिमाग बढ़ गया अलाउड है, अलाउड मतलब डेबिट, गलती हो जाए तुम्हारा। ऐसे नहीं, तुम देखो क्रेडिटर अलाउ कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और रिसीव मतलब क्या फायदा, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो क्रेडिट हो गया। तो वहां पर तुम उल्टा कहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है घुमा दी जाती है, रिसीव नहीं करेगा। ऐसा कर सकता था कि 95 पे किया आपने, 5 डिस्काउंट रिसीव हुआ, तब तुम गलती ना करते। वो कह रहा है कि एक क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउड किया, अब तुम्हें दिमाग घूम रहा है, अलाउड है डेबिट करेंगे, वो डेबिट भूल भी रहा था हमसे। इस रोक क्लास क्वेश्चन को रोक करके, सीट को रोक के हमको यहाँ पर अपडेट पाना पड़ा, आपको समझाना पड़ा। अब एक बात बताइए हमको, जैसे आप कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम का अच्छे सीख गए, अब गलती कभी नहीं होगी। उसी प्रकार से कैश और डिस्काउंट के बारे में भी सीख गए, अब गलती कभी नहीं होगी। खुशी तुम बताओ क्या सीखी, जल्दी बोलो। खाली अलाउड, हाँ हमको और क्लियर बताओ, क्लियर। कैश और डिस्काउंट क्या है आपस में, जल्दी बोलो। अलग नहीं कर सकते हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट में आ गया है इसको। ये क्या है, एकदम बने जन्म जन्म के साथ है, ये बने एक दूसरे, ऐसे समझ लो कैश डिस्काउंट क्या है, एक दूसरे के लिए बने हैं, इनको अलग मत करना। कैश क्रेडिट में है, डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगा, कैश डेबिट में है, डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा, गलती कभी नहीं होगी। अगर तुमने कैश डिस्काउंट को जुदा किया तो क्या होगा, समझ में आ गया अच्छे से, गलत मत करना। अब आओ अनुराग जी, आपको समझ में आ गया, रिचा समझ में आ गया, चले तो सीट पर आए अपने हम, जल्दी बोलो। यस सर। चलो पूछना करिए कुछ। चलिए तो वापस अपनी सीट पर आते हैं, देखिए क्या कह रहा है और आगे। अब उसी क्वेश्चन को देखो, अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आप फिर से बताइए कौन सा था, 13 था। व्हेन कैश डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, देखो अब तुम बताना हमको, अलाउड बाय क्रेडिटर टू बिजनेस, डेबिट गिवन टू, किसको डेबिट दिया जाएगा, डेबिट पूछ रहा है आपसे, डेबिट गिवन टू, किसको डेबिट करना है हमें, ये बताइए फट से। किसको डेबिट करना है, हाँ ध्यान से पूछो, साफ साफ क्वेश्चन खड़ा करो, जानबूझ के कह रहा है डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर है, ठीक है, लेकिन टू द बिजनेस डेबिट गिवन टू, क्या पूछ रहा है आपसे, डेबिट, तो आप एंट्री पास कर देख लीजिए, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटर कर रहा है, आप क्या एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, इन्हें करेंगे आप, डेबिट किसको किया आपने, क्रेडिटर्स को, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। यही चीज है ना, सीखना है आपको, हाँ बस होने वाला है, ठीक है ना। चलो तो बात समझ में आ गई, तो देखने में लगता है कुछ और, मतलब आपको उलझा रहा है डिस्काउंट में, आप डिस्काउंट बस कर जाइए, यहाँ का आंसर क्रेडिटर में था। तो जिसका बेस, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, वही सब करेक्ट कर सकता है। थ्योरी पढ़ के पास होने बच्चे यहाँ करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ लिया, ऐसे ऐसा होता है, एंट्री पढ़ लिया, क्या आप निकाल लेंगे इसको, करेक्ट कर लेंगे एग्जाम को, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम कॉन्सेप्ट चाहिए, एकदम बेसिक वाला नॉलेज चाहिए आपको, आपका रीजनिंग पावर तगड़ा होना चाहिए, आपने मन लगा पढ़ा है, गहराई सीखा है, तभी कर पाएंगे आप, वरना सब तो पढ़ के आ रहा है, पूरा देश पढ़ के आ रहा है, सब बच्चे पढ़ के तो पहुंच रहे हैं, अच्छी सी क्लास ज्वाइन कर पहुंच रहे हैं, क्या हम कैसे फिर वहाँ फाइट होगा हमारा, कैसे लोग फेल जा रहे हैं। बस कमी ये जाती है हमारे अंदर कि हम लोग बहुत गहराई थोड़ी जाते हैं, बेसिक रिकवर करते हैं, बार बार मेरा फोकस बेसिक पर रहता है, जितना बेसिक स्ट्रांग रहेगा उसके ऊपर आप बढ़ते ही जाएंगे, कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं आगे, नेक्स्ट फिर पूछ रहा है आपसे, बैंक अकाउंट में भी अभी हमने आपको सिखाया है, अभी हमने इसका आंसर आप सिखा दिया है आपको क्वेश्चन, अब आप जवाब दीजिए। बैंक अकाउंट क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या दोनों, अभी सिखाया हमने आपको, सी वाला। इससे पहले क्या लगाए थे आप, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये सही हो गया आपका, अभी बताया हमने आपको। अगला बात करते हैं 15 वाला, ये क्या कह रहा है आपसे, 15 चेक करिए।